बिल्कुल अर्शदा, देखिए आईटी सेक्टर फोकस पे है और जैसे कि आप जानते हैं कि 9 तारीख को आईटी बेलवेदर सबसे बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनी टीसीएस के नतीजे हैं। 12 तारीख को इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे हैं और 13 तारीख को विप्रो, यानी 13 तारीख तक टॉप 4-5 आईटी कंपनियों के नतीजे आ जाएंगे। और क्या एक्सपेक्टेड है नतीजों से, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है मुझे लगता है एक दशक में जहां काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। शायद 2022 कैलेंडर ईयर काफ़ी वीक था। इनफैक्ट काफ़ी कंसर्न है स्लो डाउन को लेके, काफ़ी कंसर्न्स हैं क्लाइंट ऑर्डर्स को लेके। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि तीसरी तिमाही में आईटी सेक्टर क्या करेगा। आज तो बहरहाल आईटी सेक्टर टॉप गेनिंग सेक्टर में से एक है, लेकिन अगर हम दो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट जो देख रहे हैं आईटी सेक्टर के प्रीव्यू की, उनका व्यू देखें तो काफ़ी अलग हो सकती हैं Q3 की चीज़ें। किस हिसाब से जो रेवेन्यू ग्रोथ है सबसे मॉडरेट हो सकता है पिछले काफ़ी तिमाहियों का, क्योंकि अंदाज ये है कि टॉप टियर आईटी कंपनी करीब 1 से 4% के बीच में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देंगी। तो काफ़ी स्लो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा आईटी कंपनियों में सिक्वेंशली। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो मोमेंटम तो मॉडरेट होगा ही, क्योंकि दिसंबर का महीना जो है वर्किंग डेज काफ़ी कम होते हैं, दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी कम वर्किंग डेज होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, डीफर क्लाइंट स्पेंडिंग होती है, जिसके कारण आपको रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो मार्जिन प्रेशर था पिछले 1-2 क्वार्टर्स में, वो कहीं ना कहीं आपको बेटर होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट ऑन एन एवरेज सभी ब्रोकरेजेस का मानना है कि लगभग आधे % तक आपको मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं ज़्यादातर आईटी कंपनीज के लिए। और अगर हम बात करें एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस की, तो एमके का मानना यह है कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है जो 15 से 16% का है, वो मेंटेन रखेंगे। तो ये काफ़ी अहम होगा, जानने की ज़रूरत होगी कि ये जो गाइडेंस है खास करके इन्फोसिस का, विप्रो का, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का, वो किस हिसाब से शेपअप होता है ड्यूरिंग द क्वार्टरली रिजल्ट्स। मोतीलाल ओसवाल का भी यही मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ जो है आईटी कंपनीज के लिए मॉडरेट रहेगी। जो टियर 1 कंपनीज हैं उनका 1 से 5% के बीच सीसी ग्रोथ रह सकता है। इसमें ऑब्वियसली एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस, ये दो कंपनियों के नतीजे बेहतर रहेंगे क्योंकि बेस छोटे हैं और ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। शायद टीसीएस के जो ग्रोथ आंकड़े हैं आपको थोड़े बहुत मॉडरेट होते हुए दिखाई दें। एक चीज़ अलग हुई है ये टाइम आईटी कंपनीज के लिए, और जो अच्छी हुई कि जो स्टार्टअप कल्चर था उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा है, वैल्यूएशन गिरे हैं, जिसके कारण एम्प्लॉयज़ की अवेलेबिलिटी बढ़ी है, एट्रिशन कम हुए हैं, और एम्प्लॉय की जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो भी कम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पे छटनी होती हुई आपको दिखाई दे रही है, जिसके कारण एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है वो आपको शायद गिरती हुई नजर आए ओवरऑल बेसिस पे। और मार्जिन आपको ज़्यादातर आईटी कंपनी के इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। दो फैक्टर्स हैं यहाँ, सबसे पहला वीक रूपी, और दूसरा जो कॉस्ट है वो इन जनरल कम हो रहे हैं सिक्वेंशियल बेसिस पे। तो शायद ये रुपए की जो कमजोरी है आईटी सेक्टर को फेवर कर सकती है, लेकिन इन जनरल जो ग्रोथ है वो मॉडरेट रह सकता है। लेकिन पूरी की पूरी नज़रें जो हैं वो रहेंगी गाइडेंस पे और मैनेजमेंट के आउटलुक पे। मैनेजमेंट आउटलुक, इनकी कमेंट्री थोड़ी सी सॉफ्ट होती दिखाई देती है या फिर वैसी की वैसी रोबस्ट रहेगी, क्योंकि सेकंड क्वार्टर तक तो वो कह रहे थे कि ज़्यादा कुछ चिंता करने की बात नहीं है, और उसके बाद हमने कुछ और रेट हाइक्स देख लिए हैं। तो वो कितना प्ले आउट करेगा इनकी कमेंट्री में, वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। मयूरेश, प्री नंबर्स कोई पोजिशनिंग आपकी होगी टेक्नोलॉजी में एट दिस पॉइंट इन टाइम? तो जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक वी आर ऑन वेट एंड वॉच मोड। हमारा जो पैनरे सॉफ्टवेयर अगेन आईटी को हमने आइडेंटिफाई किया था 3 तिमाहियों पहले कि अंडर परफॉर्म करेगा। हमें अभी भी लगता है 1 से 2 तिमाही शायद ये सेक्टर अंडर परफॉर्म करे। दो चीजें टू टॉप अप व्हाट मोटा भाई सेड। पहली चीज, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स इटसेल्फ, जो एक्सेंचर के नतीजे आए थे और जो उन्होंने गाइडेंस दी थी, बहुत सिमिलर मॉडल होता है टू अ लॉट ऑफ आवर आईटी कंपनीज व्हिच आउटसोर्स a lot of work for major retail, BFSI, health players, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। एक्सेंचर से कमेंट्री से साफ पता चल रहा है कि ग्रोथ मोमेंटम जो है वो थम रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं और जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं, ये थमने वाली। दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन प्रोफाइल इटसेल्फ, मार्जिन थोड़ी आई थिंक बेटर हो सकती है ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। दो वजह से, एक आई थिंक जो अट्रिशन के इश्यूज काफी आईटी कंपनीज ने झेले थे कोविड काल में और कोविड अनलॉक ट्रेड में भी, जो वेज हाइक्स लेने पड़ रहे थे, वो शायद थमने लग जाए। और जो आउटसोर्सिंग एक्सपेंसेस थे वो शायद कम हो। ट्रैवल, रेंटल एक्सपेंसेस आर स्टिल रिमेनिंग एलिवेटेड, और इसकी वजह से आई थिंक मार्जिन प्रोफाइल थोड़ा बेहतर हो सकता है। हैविंग सेड दैट,
जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है वो है मैनेजमेंट कमेंट्री या फॉलोअर्स। हम सब जानते हैं क्रिसमस की छुट्टियां ये सारे इम्पैक्ट तो लाएंगे ही Q3 नंबर्स पे, बट माय ओन सेंस इज दैट इफ अ स्लो डाउन जेन्युइनली हैज टू हैपन, और जो होगा यूएस में, और अगर ये डीपर स्लो डाउन होता है तो क्या मैनेजमेंट कमेंट्रीज और गाइडेंस बदलेगी दूसरे क्वार्टर में, यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर? अगर ये होता है तो जो वैल्यूएशंस पे अभी भी आईटी कंपनीज ट्रेड कर रही है, लार्ज कैप्स हो मिड कैप्स हो, इसमें थोड़ा और कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल सकता है। तो हमारा ये मानना है वी ऑलवेज रिमेन्ड इन दैट कैंप फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स की एक अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। मुझे लगता है ये सारे फैक्टर्स की वजह से शायद आईटी सेक्टर कैन स्टिल अंडर परफॉर्म द ब्रॉडर मार्केट्स। चलिए, अब आप सुबह से अगर आप देखें अनुज सिंघल जो मैनेजिंग एडिटर हैं CNBC आवाज़ के, उनकी खास गुफ्तगू सुन रहे हैं,